आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 पंच परमेश्वर। ये कहानी है। पंच परमेश्वर आप जानते हैं कौन होते हैं? 5 परमेश्वर, है ना? ईश्वर के परमेश्वर होता है ईश्वर। तो 5 लोग जो कि ईश्वर के समान होते हैं, है ना? तो ये कहानी है प्रस्तावना। सुमन शेख के दिल में स्वार्थ जागा, मगर जब उसे सच्चाई का अनुभव हुआ तो उसने सद्मार्गों का को अपनाया तथा अलगू चौधरी को गले से लगाकर अपनी मित्रता पुनः कायम की। अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे जुम्मन शेख नामक एक व्यक्ति के मन में क्या जागा? स्वार्थ, है ना? अपना स्वार्थ जागा, है ना? अपनी ही मतलब स्वार्थ होता है कि हमारी ही भलाई हो केवल, है ना? हमें हमें ही सब कुछ मिले। मगर जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसने जो है सद्मार्ग, सद्मार्ग होता है अच्छा मार्ग को अपनाया और अलगू चौधरी से वापस मित्रता कर ली। परिकल्पना, यदि जुम्मन शेख को सरपंच बनने का अवसर ना मिलता तो क्या होता? इस पाठ में हमसे अगर जुम्मन शेख को सरपंच बनने का मौका नहीं मिलता, है ना, तो क्या होता? तो उसे हम ये पाठ में पढ़ेंगे कि किस तरह से, है ना, जुम्मन शेख ने अपने मित्र से उसकी मित्रता, उसने बैर कर लिया, है ना, अपने मित्र को मित्र नहीं समझा। लेकिन जब उस पर बीती, जब उसे वहां का सरपंच बनाया गया, तब उसे पता चला कि अहमियत क्या होती है सरपंच की, है ना, पंच की क्या अहमियत होती है ना। तो हमेशा सच का ही साथ देना पड़ता है। अगर उसे सरपंच नहीं बनाया जाता तो उसे सच्चाई नहीं पता लगती और वापस वो अपने मित्र से वापस मित्रता नहीं करता और सद्मार्ग पर नहीं चलता। उद्देश्य मित्रता, सच्चाई, न्यायप्रियता तथा आपसी प्रेम की भावना का विकास करना। अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में घनिष्ठ मित्रता थी। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में दो लोग थे जिनमें क्या थी? घनिष्ठ यानी गहरी दोस्ती थी। दोनों सांझे में खेती करते थे। कुछ लेन देन भी साझा था। एक को दूसरे पर पक्का विश्वास था। जब जुम्मन करने गए थे तब उनका घर अलगू को सौंप गए थे, है ना। अब क्या है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो जो थे दोस्त थे, जो कि खेती भी साझा करते थे, है ना, साझेदारी में थे। और दोनों को एक दूसरे पर पक्का भरोसा था। जुम्मन शेख जब हज पर गए तब अपने घर की पूरी जिम्मेवारी वो अलगू को सौंप के गए। अलगू जब कभी बाहर जाते जुम्मन के भरोसे अपना छोड़ जाते। भरोसे यानी विश्वास पर, है ना। जुम्मन कहीं बाहर जाते तो अलगू के भरोसे अपना घर छोड़ते थे, और अलगू कहीं बाहर जाते, अलगू चौधरी, तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ते थे। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे, है ना। तो ये बचपन के दोस्त थे। सुमन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला होती है मौसी। सुमन की एक क्या थी? बूढ़ी मौसी थी। के पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु के निकट संबंधियों में कोई न था। सुमन ने बड़े बड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी होती रही। खाला को स्वादिष्ट पकवान खिलाए जाते। स्वादिष्ट यानी अच्छे अच्छे, ना एकदम स्वाद वाले एकदम। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही इस खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। जुम्मन की पत्नी शर्मिन रोटियां देने के साथ साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। अब तो जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब क्या था, जुम्मन शेख की एक मौसी थी, है ना, उनके पास में बहुत जायदाद थी, पैसा बहुत था। तो क्या था, उनका कोई था नहीं। जुम्मन शेख ने क्या किया, वो जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जायदाद जब जब नाम लिखवाते हैं तो रजिस्ट्री होती है। तो जब तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक तो उनकी खूब खातिरदारी की जाती, उनकी खूब सेवा की जाती है ना। उन्हें उनका मनचाहा स्वादिष्ट खाना मिलता। लेकिन जैसे ही सब कुछ जुम्मन के नाम हुआ तो उन्होंने जो है अपनी मौसी को पर ध्यान देना बंद कर दिया, है ना। और उनको ताने मारे जाते, है ना। कोई उनकी बात नहीं, कोई इतना पहले की तरह से कोई उनको प्यार या सम्मान नहीं दिया जाता था जो कि पहले दिया जाता था।
कुछ दिन तो खाला ने सहा, फिर जुम्मन की से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित ना समझा, है ना। गृह स्वामिनी होती है क्योंकि घर की स्वामी होती है ना, मतलब घर के सारा काम काज और सब कुछ जिसके हवाले होता है ना, वो होती है घर की औरत, है ना, पत्नी उसकी। तो जुम्मन की मौसी ने जो है उससे थोड़ी शिकायत की कि तुम्हारी पत्नी ताने मारती है। तो उसने कहा कि भाई उसने कुछ ठीक नहीं समझा कि मेरी बीवी जैसा करती है ठीक है। कुछ दिन तक और यूं ही क्रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन शेख से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाह ना होगा, तुम मुझे कुछ रुपया दे दिया करो, मैं अलग पक्का पका खा लूंगी। अब क्या है, कुछ दिन तक तो यूं ही चलता रहा, लड़ाई झगड़े रोना धोना, है ना। फिर जुम्मन शेख की जो मौसी है उन्होंने कहा कि तुम मुझे रुपया दे दिया करो, है ना, महीने के महीने, और मैं अपना अलग पका के खा लूंगी। जुम्मन ने झिड़कते हुए उत्तर दिया, रुपया क्या यहाँ फलते हैं? उन्होंने कहा कि रुपया दे दूं, यहाँ फलते हैं, मतलब फल की तरह से लगते हैं क्या? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। मत बोले, हाँ जरूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। फैसला, फैसले का अर्थ होता है कि ठीक है, जो कि एक तरह से हुक्म होता है ना, फैसला यानी निर्णय हो जाएगा। मुझे भी रात दिन के इस यह खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। संध्या यानी शाम के समय, शाम के समय जो है पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले ही सारा प्रबंध कर रखा था। 5 लोग बैठ गए। तो बूढ़ी खाला ने से विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने जुम्मन को लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर मैंने रो धोकर के साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। तो जो राह आप निकालेंगे उसी राह चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे पर रखूंगी। अब क्या हुआ, शाम के समय पंचायत बैठी। अब पंचायत में क्या है, पंचों के सामने उन्होंने कहा कि मैंने अपना सब कुछ दे दिया है ना, और इसने कपड़ा और मतलब खाने दाने का पूरा वादा किया था मेरे से, लेकिन वो अब अच्छी तरह से उस सब चीज नहीं कर रहा है। अब 3 साल निकल गए कैसे ही लड़ाई झगड़ा करते हुए, लेकिन आप जो कहेंगे वही फैसला मैं मानूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई, है ना। अब सरपंच किसे बनाया जाए, पंचों का जो हेड होता है ना, मुखिया होता है, वो किसे बनाया जाए, तो दोनों पे बहस हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, तुम्हारा किस पर विश्वास ना हो तो जाने दो, अलगू को तो मानते हो, तो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। अब उसने कहा कि जो पंच होता है वो किसी का दोस्त किसी का दुश्मन नहीं होता है। तुम अलगू पे इतना भरोसा करते हो, उसे अपना गहरा दोस्त मानते हो, तो उसी को पंच बना लेते हैं। अपने मित्र अलगू चौधरी का नाम सुनते ही जुम्मन का मन बलियों उछलने लगा, है ना। अब जैसे उसने सोचा, अरे मेरा दोस्त बन रहा है, अब तो फैसला मेरे ही हक पे होगा, वो मन ही मन बहुत खुश होने लगा। उसने कहा, अलगू चौधरी का नाम मंजूर है ना, क्या अलगू चौधरी का नाम मुझे मंजूर है। सरपंच बनने के बाद अलगू चौधरी बोले, जुम्मन शेख हम तुम पुराने मित्र हैं, परंतु इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह के बराबर हो, है ना। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, अभी तो ये चुप बैठे थे, अब इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। मन यह सब सोच रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने मामले पर विचार किया। अब क्या हुआ, पहले तो उसने सोचा कि मेरा दोस्त बैठा है, मेरे ही हक में फैसला होगा, लेकिन जैसे ही पंच बना तो उसने कह दिया यारी दोस्ती कुछ नहीं है, मैं अभी एक पंच हूँ, है ना। और तो जो दोनों हैं मेरे सामने खड़े हैं
वो दोनों आंख के बराबर है ना, दोनों के लिए एकदम सही फैसला उसे करना है। अब धीरे धीरे उसने सवाल जवाब करना शुरू किया, तो एकदम जुम्मन चौंक गया कि क्या हो गया है। अब फैसला सुनाया कि जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खालाजान को महावर खर्च किया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। अब क्या किया, अलगू ने ये फैसला सुनाया कि तुम्हें जो है महीने की महीने उन्हें खर्चा देना पड़ेगा। अगर तुम खर्चा नहीं देते हो तो जो तुमने जायदाद अपने नाम करवाई है रजिस्ट्री, वो खारिज कर दी जाएगी, मतलब समझी जाएगी, कोई वो नहीं, वो उन्हीं के नाम हो जाएगी, खाला के नाम। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। अलगू के फैसले पर सभी प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले के ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पैर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किस तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी मोल लाए थे। मोल मतलब उधार, मोल है ना, लाए थे, खरीद कर लाए थे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत में के 1 महीने बाद ही उस जोड़ी का एक बैल मर जाता है। अब अकेला बैल के किस काम का था। उन्होंने अपना बैल गांव के समझू साहू को बेच दिया। उन्होंने अलगू चौधरी से बैल का दाम, दाम यानी कीमत, 1 महीने बाद चुका देने का वादा किया। वादा यानी वचन। अब क्या हुआ कि जुम्मन के खिलाफ उसने पूरा फैसला सुनाया था। अब जुम्मन जो है एक एक में था, एक उसे मौका मिले कि किस तरह से उससे बदला लिया जाए। अब क्या हुआ, जब फैसला सुनाया गया तो उसके 1 महीने बाद में ही क्या हुआ कि अलगू चौधरी ने एक बैल की जोड़ी खरीदी, उसमें से एक बैल मर गया। अब एक बैल मर गया तो जो एक बैल बचा हुआ था वो समझू साहू को उसने बेच दिया, है ना। अब समझू साहू ने कहा कि जो बैल के दाम है, जो कीमत है, वो 1 महीने बाद देगा, है ना, उसका 1 महीने बाद देने का वादा किया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रंग देने, है ना। न चारे की फिक्र न पानी की, वह दिन में 3 3 4 4 खेपे करने लगे। फिक्र यानी कि चिंता। एक दिन साहू जी ने बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते ही धरती पर गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। अब क्या हुआ, समझू साहू ने वादा किया कि 1 महीने बाद दे देंगे पैसा। अब उसने क्या किया, 1 महीने उससे बहुत काम कराया, है ना। उससे वो जो है 4 4 खेपे करने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि उस साहू जी ने, समझू साहू जो था, उसने बैल पर बहुत सारा बोझा, है ना, दे बांध दिया, क्योंकि उस बैल को खाने को अच्छे से नहीं दिया जाता था, बहुत काम कराया जाता था, तो वो बैल वहीं गिर गया, है ना, उसे दम तोड़ दिया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहुआइन दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल बेच दिया था। मुर्दा यानी मरा हुआ, उस पर पैसे मांगने चले हैं, है ना। अब वो जैसे पैसे मांगने जाते तो दोनों ने झिड़क देते कि मुर्दा बैल तो दे दिया था हमें, है ना, कैसे पैसे देंगे उसके। कई बार झगड़ने पर भी साहू ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू को समझाया कि वह पंचायत बैठा ले, और अलगू ने भी इस बात में हामी भर ली। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, किसको पंच मानते हो। अब अलगू चौधरी से पूछा गया, जब पंचायत बैठने का फैसला हुआ, किसे तुम पंच मानते हो। अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। अब समझू साहू को चुनने को कहा। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। अब समझू साहू को ये पता था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में जो है उनकी दोस्ती में खटास आ गई है, तो उसने सोचा जुम्मन शेख को बना दिया जाए ताकि वो उससे बदला लेगा। कहा
ठीक है, मुझे स्वीकार है। अब जुम्मन शेख का नाम जब लिया गया तो अलगू चौधरी ने कहा ठीक है, मुझे भी स्वीकार है वो बात। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं हो। अब क्या हुआ, जैसे ही जुम्मन शेख का नाम आया तो जुम्मन शेख फैसला करने के लिए उस पर पंच की कुर्सी पर बैठे। अब बैठते ही उसे यह एहसास हुआ कि मैं एक सबसे ऊंची पदवी पर बैठा हूँ, मेरे फैसले पे जिंदगी टिकी हुई है ना। तो सर्वोच्च का अर्थ होता है सबसे ऊपर, सत्य यानी सच। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अब क्या है, विरह बहस हुई, सवाल जवाब हुए, है ना, वो होते रहे और आखिर में जो है जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू को बैल का पूरा दाम चुकाना होगा। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसको कोई बीमारी ना थी। बैल की मौत इस कारण हुई है कि बड़ा कठिन काम लिया गया और के दाने चारे का उचित प्रबंध नहीं किया गया। अब आप सभी जानते हैं, हमने पढ़ा था पाठ में कि जो समझू साहू ने जब बैल लिया तो उसने उससे बहुत काम कराया, खाने को अच्छा सा नहीं दिया। तो जब पंचों ने समझू साहू और अलगू चौधरी से बातचीत करना शुरू किया, प्रश्न करना शुरू किया, तो उन्हें सच्चाई का पता लग गया। तब जुम्मन शेख ने ये फैसला सुनाया कि अलगू चौधरी को पूरा पैसा देना होगा समझू साहू को, क्योंकि समझू साहू को जब बैल दिया गया था वो बिल्कुल अच्छा था, उसे कोई बीमारी नहीं थी। वो मरा किस कारण, कि समझू साहू ने उसे बहुत काम करवाया और उसे खाने को अच्छी तरह से नहीं दिया। अलगू चौधरी फूले न समाये, वे खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर, परमेश्वर होते हैं ईश्वर, भगवान, है ना। तो अलगू चौधरी बहुत खुश हुए, फूले न समाना यानी कि बहुत खुश होना, और वो एक साथ चिल्लाए, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई बेल फिर से हरी हो गई। अब क्या हुआ कि जुम्मन जो है वो अलगू के पास में आए और गले लगे दोनों फिर से दोस्त बन गए। क्यों? क्योंकि जुम्मन जब पंच बने तब उन्हें एहसास हुआ कि अलगू ने जो पहले फैसला सुनाया था उनके खिलाफ, वो सच्चाई को ध्यान में रखते हुए सुनाया था, है ना, जो सही था उसका साथ दिया। तो वो बाद में दोनों फिर वापस दोस्त बन गए। ठीक है बच्चों, इस कहानी में बताया है ना, कि हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए, लेकिन हमें जो है सत्य का साथ देना, है ना, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए। मित्रता तो दोस्त दोस्त की जगह है, लेकिन जब सच बोलने का मौका आता है तो हमें दोस्ती या दुश्मनी को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब हम जो है इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, घनिष्ठ, गहरे या पक्के, भरोसा, विश्वास, खालाजान, मौसी, फैसला, निर्णय, मंजूर, स्वीकार, वादा, वचन, दाम, कीमत, परमेश्वर, अटल, मित्रता, दोस्ती, स्वादिष्ट, लजीज, संध्या, शाम, फिक्र, चिंता, मुर्दा, मरा हुआ, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सत्य, सच। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके शब्दार्थ होते हैं। अब हम जो है इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। हाँ जी, प्रश्न ख है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरी। हमें यहाँ पे देखिए विकल्प दे रखे हैं, सही है, हमें वो खाली स्थान में भरने। पहला है, दोनों खाली स्थान की खेती करते थे। दोनों कैसी खेती करते थे? साझे की।
दूसरा है, अब तो जुम्मन शेख भी खालिस्तान हो गए। क्या हो गए थे? निष्ठुर। अगला है, अलगू चौधरी ने जुम्मन से खालिस्तान शुरू की। क्या शुरू की? अलगू चौधरी ने जुम्मन से क्या शुरू की थी? जिरह। अगला है, फैसला सुनते ही जुम्मन खालिस्तान में आ गए। काय में आ गए थे? एकदम सन्नाटे में। अगला है, खालिस्तान की मुरझाई बेल फिर से हरी हो गई। किसकी बेल मुरझा गई थी? मित्रता की। अब हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। है ना, यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। पहला है मित्रता, तो राम और श्याम में गहरी मित्रता है। हमारा अगला है जायदाद, तो खाला ने पूरी जायदाद जुम्मन शेख को दे दी। है ना। अगला है खाला जान। खाला जान होती है मौसी, तो जुम्मन खाला जान की सेवा करता था। कहा सुनी। कहा सुनी का हम बनाएंगे। हम्म। सड़क पर कहा सुनी। सड़क पर दो लोगों में कहा सुनी हो गई। कहा सुनी होती है ना, बहस हो जाती है। बेसहारा। हमें बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। अब अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे हमें प्रश्न पूछे गए हैं, जो सही हैं उनके आगे हमें सही का निशान लगाना है। पहला है, जुम्मन शेख के पिता का क्या नाम था? मराती, हुसैन या नूर मोहम्मद? क्या नाम था जुम्मन शेख के पिता का? नाम जुमाराती। अगला है, करमीन कौन थी? खालाजान, जुम्मन की पत्नी या जुम्मन की पड़ोसन? तो कौन थी? जुम्मन की पत्नी।
अगला प्रश्न है, अलगू चौधरी ने अपना बैल किसे बेचा था? समझू साहू को, जुम्मन को या असगर को? तो किसे बेचा था? समझू साहू को। हाँ, अब अगला प्रश्न है, पंच किसके समान होते हैं? इंद्र के, ईश्वर के, राजा के? पंच किसके समान होते हैं? परमेश्वर के, है ना? परमेश्वर कहते हैं हम ईश्वर को, भगवान को, तो इसका उत्तर होगा परमेश्वर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम जो है पाठ को हमने पूरा कर लिया है, प्रश्न उत्तर हो चुके हैं हमारे। हमने इस पाठ से सीख भी ले ली है कि हमेशा मित्रता रखनी चाहिए हमें, और सच का साथ देना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, बैर नहीं पालना चाहिए, है ना? सत्य के लिए हमें हमेशा फैसला लेना चाहिए। सत्य के बीच में मित्रता या दुश्मनी नहीं आती है। ठीक है, तो हम ये पाठ पूरा करने के बाद आपसे मिलेंगे। ये पूरा पाठ हो चुका है ना? अब हम मिलेंगे आपसे अगले पाठ पर।